मुल्क में एक बार फिर दहशतगर्दी की लहर दौड़ रही है और नाजरीन ये बहुत दिलचस्प किस्म की दहशतगर्दी और दिलचस्प किस्म के दहशतगर्द हैं जो कि उस टाइम पे दहशतगर्दी का हमला करते हैं जिस वक्त मुल्क में इलेक्शंस की हवा और फिजा बन रही हो, जिस वक्त मुल्क में आम इंतखाबात की बातचीत चल रही हो और जिस वक्त ये महसूस हो रहा हो कि अब मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं, उस वक्त ही ये दहशतगर्द आते हैं और कोई धमाका करके चले जाते हैं और ऐसे इलाकों में धमाका करते हैं जहाँ पे किसी आम आदमी का पहुँचना इंतहाई मुश्किल है और वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी होती है कि कोई आम इंसान वहाँ अंदर घुस नहीं सकता और इस तरह के बारूद लेकर घुसना तो बिल्कुल भी काबिल यकीन नहीं है। ये ऐसे दहशतगर्द हैं जिनको जो कि नहीं चाहते कि इलेक्शंस हो। तो नाज़रीन आप ज़रा यहाँ से सोचें कि हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है वो भी यही चाहती है कि इलेक्शंस ना हो। हमारे जो इनके हैंडलर्स हैं इस हुकूमत को लाने वाले वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो और ये जो दहशतगर्द हैं वो भी यही चाहते हैं कि इलेक्शंस ना हो। आपने देखा कि इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात होने थे, उसके पहले इस तरह के इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का आई-10 में आपने देखा हमला हुआ। उसके अलावा इस्लामाबाद में कुछ दहशतगर्दी के वाक़यात होने लग पड़े। इलेक्शन मुलतवी कर दिए, इस हुकूमत ने नहीं करवाए। इन्होंने दहशतगर्दी का बहाना बनाया, बजट का बहाना बनाया, मुआशी सूरत हाल का बहाना बनाया और इन्होंने इलेक्शंस नहीं कराए। अब जब देखें पंजाब और केपीके में इलेक्शंस की बात शुरू हुई तो केपीके में पेशावर जो पुलिस लाइन है वहाँ पे धमाका हुआ, कितने लोग शहीद हुए। आपने देखा वहाँ पे इंतखाबात नहीं हुए। पंजाब में आपने देखा पंजाब में इन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात किए। अब जब इन्होंने ये देखा कि हो सकता है मुल्क में पूरे मुल्क में आम इंतखाबात करवाने पड़ जाएँ तो कराची में कल एक हमला हुआ, कराची पुलिस लाइन में। और कराची पुलिस लाइन में जो हमला हुआ है नाज़रीन वो बड़े हैरानकुन था कि मामूली तौर पे वहाँ पे 3 चौकियाँ हैं जिनसे गुज़र के अंदर जाना होता है और कल उस टाइम किसी चौकी पे एक पुलिस एहलकार भी मौजूद नहीं था। कोई पुलिस एहलकार नहीं था वहाँ पे चेकिंग सिक्योरिटी के लिए और वो खुदकुश हमलावर अंदर गए हैं और उन्होंने धमाका किया और उन्होंने कोई उनको पूछने वाला नहीं था। तो हमें देखना तो ये है कि जो हमारे इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, इनको बजट किस चीज़ के लिए मिलता है? इनको जो अवाम के टैक्स के पैसों से जो इनको पाला जा रहा है, इनकी जो ज़रूरियात पूरी की जाती हैं, इनको मराहत दी जाती हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, वो इसी मकसद के लिए दी जाती हैं कि अवाम सुख का सांस ले सकें, उनको सिक्योरिटी दी जा सके। और अगर इस सब को छोड़कर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे और अपनी सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए हुकूमत का आलाकार बनेंगे तो फिर मुल्क में यही होगा। और ये ऐसी दहशतगर्दी है जो कि सिर्फ इलेक्शंस की वजह से खौफज़दा हैं। ये ऐसे दहशतगर्द हैं कि जो इलेक्शन से खौफज़दा हैं कि सिर्फ इलेक्शंस की मुल्क में बात होती है और ये दहशतगर्द आ जाते हैं। इन दहशतगर्दों की समझ तो खैर नहीं आ रही, लेकिन उन लोगों की ज़रूर समझ आ रही कि जो इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते और वो है हुकूमत और उनके हैंडलर्स। तो ये ताने बाने कहीं और ही जाकर मिलते हैं। तो हुकूमत और उनके हैंडलर्स को चाहिए कि इंतखाबात का ऐलान करें ताकि ये जो शकूक व शुबहात पैदा हो रहे हैं और ये जो ताने बाने इनके मिल रहे हैं आपस में दहशतगर्दी के साथ, अवाम में इसका बहुत एक नेगेटिव इंप्रेशन जा रहा है। तो इनको चाहिए कि इस चीज़ को दूर करें क्योंकि जब अवाम में एतबार नहीं रहेगा, एतमाद आप पे ख़त्म हो जाएगा अवाम का, तो इस मुल्क में जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। पहली सियासी अदम इस्तेकाम है, मुआशी सूरत हाल आप देख लें, इस मुल्क की डिफ़ाल्ट हो चुका है तकनीकी तौर पर। तकरीबन IMF से मुआहदा अभी तक आपका नहीं हुआ। वो कहते हैं जी आप ये करें तो आपको तब हम पैसे देंगे $1 अरब। मुल्क में आपने तबाही मचाई हुई है महंगाई की, पेट्रोल की कीमतें आप देख लें, डीजल की कीमतें आप देख लें, जो आपने तबाही मचाई हुई है। आपने हर जगह पे कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें आपने अन्नी ना फेरी हो, उसके बावजूद आप अभी भी इन चीज़ों पे लगे हैं कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। आपको इस चीज़ से सरोकार है कि इमरान खान को गिरफ्तार करें, फ़लाँ को गिरफ्तार कर लें, फ़लाँ को उठा लें, किसी को नंगा कर लें, फ़लाँ के मुंह पे कपड़ा चढ़ा के अदालतों में पेश करें, फ़लाँ को हथकड़ी लगा लें, फ़लाँ की रोते हुए पिक्स बना लो, सोशल मीडिया पे वायरल कर लो, इमरान तोशाखाना पे बना लो, इमरान खान की बेटी पे बना लो। आपकी जो हैं आपकी तरजीहात ही हैं। आपके वज़ीर दाखिला जनाब मरीम नवाज़ के पर्सनल सेक्रेटरी बने हुए हैं, सिक्योरिटी इंचार्ज बने हुए हैं, हर जगह वो जाती हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए, वर्कर्स कन्वेंशंस के लिए। आपके वज़ीर दाखिला बजाय सिक्योरिटी की सूरत हाल देखें, जो उनका आइनी काम है, जिसकी चीज़ के लिए वो तनख्वाह ले रहे हैं, मराहत ले रहे हैं, वो सब वो प्रोटोकॉल लेकर जाते हैं अपनी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ और वो पूरा पूरा दिन वहाँ पर गुजारते हैं। आपकी जो वज़ीर इत्तलात हैं, बजाय कि वो अपनी मिनिस्ट्री में काम करें, वो जाती हैं आपकी चीफ ऑर्गेनाइज़र के साथ और वो वहाँ पर काम करती हैं। तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलते और इस तरह से इकॉनमी भी स्टेबल नहीं होती और अदम इस्तेकाम भी इस तरह से ख़त्म नहीं हुआ करते। आपके प्राइम मिनिस्टर जब मुल्क में अन्नी मचा के गए हैं, तबाही फेर के महंगाई की गए हैं और ख़ुद वो तुर्की पहुँच गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए लगाकर वो तुर्की पहुँच गए हैं। बजाय वो अगर इमदाद देनी ही थी तो आप वही पैसा जो आप अपने टिकट और इस तरह की फ़ोटो शूट करवाने के लिए आप गए हैं और आप बूट चाटने वहाँ भी गए हैं, आप वही पैसा तोहफ़ भेज देते, इमदाद भेज देते तुर्की के बहन भाइयों के लिए जो ज़लज़ला में मुतासिर हुए हैं।
आपने खुद जाके वहाँ पे फ़ोटो शूट करवा के ये साबित करना है कि आप एक आलमी लीडर हैं और आपको बड़ी फ़िक्र है दुनिया में जो मसले हो रहे हैं। शर्म आपको आनी चाहिए कि आप अपने मुल्क में जो दहशतगर्दी की लहर है, आपके मुल्क के जो हालात हैं, आप उनको छोड़कर आप कहाँ जा रहे हैं? आप तुर्की में बैठे हुए हैं अपनी पूरा एक टब्बर काबीना का एक पूरा ग्रुप लेकर। कहाँ किस मुल्क में होता है यहाँ पर? अजीब आप लोगों ने मुल्क को बनाया हुआ है, तो इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता नाज़रीन। और मसला ये है कि हमारी अवाम भी अब कुछ अवाम में शऊर आ रहा है और कुछ मामलात पे अवाम अपने हक़ के लिए निकलती है, वरना तो हमारी अवाम भी ऐसी है कि अपने घरों में बैठी रहती है, इंक्लूडिंग मी, कि हम लोग सिर्फ बैठकर बातें करते हैं और अपने हकूक़ के लिए कभी निकलते नहीं हैं, तो हमारे साथ इसीलिए ये सब होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।